सम्मान के लिए सब लोग यहाँ आते हैं। दो चार बातें हम आप लोगों के बीच में जरूर रखेंगे और आप लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के माता जी के लिए, उनके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार में जो दुख है उसको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोगों को महसन सागर की तरफ से नमो बुद्धाय कह रही है। भाइयों, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं और मैं आशा करता हूँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से कि इन कुरीतियों पर आप लोग ब्रेक लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा समाज इन अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंस करके लगातार बर्बाद हो रहा है। देखिए, जो चीज़ जरूरी है उसको तो हम लोग करें और जो जरूरी नहीं है उसको न करें। अभी हम आ रहे थे तो हमने ये देखा कि जब माता जी की अर्थी आ रही थी तो हमने रास्ते में ये देखा कि बहुत सारे मखाने डले हुए थे। रास्ते में बहुत सारे मखाने डले हुए थे जो माता जी के ऊपर से फेंके गए थे। क्या आप लोग बताएंगे कि इन मखानों को फेंकने से कुछ हुआ? देखिए, किसी का कोई कारण होना चाहिए ना, तब तो हम काम करें। अब आप कहोगे कड्डा ईंधन तो ये तो जला रहा है। अब मुझे ये बताओ, जो मखाने फेंके गए थे घर से लेके या मरघट तक, वो लोगों के पीछे पैरों से नहीं दब रहे थे? उनका मतलब क्या था? मैं तो देख के दंग रह गया कि ये क्यों फेंके गए। लेकिन किसी भी भाई ने ये नहीं कहा होगा कि इनसे लड़कों से, माता से, समझदार व्यक्ति ने भी नहीं कहा होगा कि ये मत करो, बस परंपरा होती चली आई है, वही कर रहे हो। अगर पूछ लिया जाए तो मखाने तो तुम्हारे बच्चे नहीं खा पाते हैं। मखाने नहीं फेंके गए, वो पैसे फेंके गए। तो भाइयों बताओ, ये चीज गलत थी कि सही थी? गलत थी। तो इसका आगे चल के आप विरोध करेंगे। जहाँ भी जाएंगे आप लोग कहेंगे कि ये मखाने नहीं खरीद के लाइए मार्केट से, न फेंके जाएंगे। ठीक बात है ना? उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत से हमारे मित्रगण खड़े हैं। यादव समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, बाल समाज से भी, सभी समाजों से लोग हैं, शिक्षक लोग हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात कि जो ये 50-20 साड़ियाँ कपड़े डाले गए, ये सिर्फ जाटो समाज में डाले जाते, अन्य किसी समाज में नहीं डाले जाते। नहीं, सब में डाले जाते। रुक जाओ, अभी हमारे साथी खड़े, अभी की बात बता रहा हूँ। हमारे आराम सिंह सर की मम्मी एक्सपायर हुई थी। जो लोग गए होंगे उनको देख लेना। मैं मरघट तक गया था, मात्र सिर्फ उनके ऊपर 2 साड़ियाँ थी, दो मात्र। ठीक है ना? मैं गलत कह रहा हूँ? 20 साड़ियाँ तो नहीं थी, 50 तो नहीं थी चद्दरें, एक भी चद्दर नहीं थी उनके ऊपर। आराम सिंह सर की बात बता रहा हूँ अभी। और ऐसे कई जगह में गया, एक नहीं उदाहरण दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब को इसलिए शादी बुरा लग रहा हो, भाई साहब लाए हो, कोई बात नहीं है। आप अज्ञानता में करते आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ की जानकारी हो जाए तब तो मत करिए। अगर आप लोग वास्तव में मान के चलो कि अभी ये कपड़े जो डले हैं माता जी के, ये कपड़े खराब हो गए, ये कपड़े खराब हो गए, फिर उनको आपने जो जला दिया कपड़ों को, और इधर आप लोग अगरबत्ती भी लगाते, इधर आप धूप भी डालते। धूप डालते, अगरबत्ती इसलिए डालते कि खुशबू आए। अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए उनकी आत्मा यहाँ पर हो, तभी तो आप लोग धूप बत्ती लगा रहे हैं, किसी के भी लिए लगा रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि कपड़ा जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है? अगर आपका कपड़ा घर में एक कोने में रूमाल जला के रख दिया जाए तो बाहर से रास्ते से निकलने वाला आदमी बता देगा कि तुम्हारे घर में कपड़ा जल रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये कपड़े आप चिता पे डालते हो, जलाते हो, नए कपड़े जला देते हो, क्या इससे प्रदूषण नहीं होता है? और दूसरी बात ये है कि बुरा मत मानना भाई लोगों, ऐसे लोग भी कपड़े लेके आते हैं जिन्होंने कभी जीवित में ये नहीं पूछा था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और हम तुम्हें जिंदा पे एक रूमाल भेंट कर रहे हैं। सही बात। ऐसे लोग भी, लेकिन मैं उनकी कतई गलती इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो अज्ञानता में कर रहे हैं, इसलिए नहीं मानता हूँ। अगर कभी पता लग जाए तो मत करिए। अगर हमारी माताएं, बहनें, बेटियां वहाँ पर आती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, उनसे चिपट के रोती हैं, गिरती हैं डेड बॉडी के ऊपर, क्या आपने कभी विचार किया
कि वो माताएं मैंने हमारी जो साड़ी पहने थी उसने घर पे जाके जलाई थी कि धो के पहन ली? कोई जला को दे तो वो खराब ज्यादा हुई थी कि ये ज्यादा खराब हो गए? वो तो डायरेक्ट डेड बॉडी से टच हुई थी, उनकी जेट भर रही थी, रो रही थी, बिलाप कर रही थी। ये कपड़े तो जो कफन होता है उसके ऊपर डाले जाते हैं, ये तो अम्मा से टच ही नहीं हुए और उनको आपने खराब बता दिया। और आप लोग उनको लेके आए, जिन लोगों ने उनको दबाया होगा, क्या वो टच नहीं हो रहे थे? क्या वो अपनी शर्ट पैंट जलाएंगे आज? जलाएंगे? नहीं जलाएंगे ना, उनको धो के पहन लेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, कपड़े उठा लाना, ये मुझे बताओ आप लोग, फिर ये कपड़े आखिर क्यों डाले गए? और बता दूंगा आपको कि अगर आपको सम्मान ही करना है किसी का, कहीं आपने देखा है कि कोई शहीद हुआ या कोई बड़े बड़े लोग एक्सपायर हुए, उन पर कपड़े डले तो भाई साहब कितने ऊंचे कपड़े हो जाए। सही। केवल वहाँ पर पुष्पांजलि दी जाती है, फूलों से उनका स्वागत किया जाता है और हमारे यहाँ कपड़ों से स्वागत किया जाता है। कपड़े जलाना अशुभ होता है। इस बात को अगर समझना चाहते हो तो अपनी अपनी घर पे पत्नियां हों, उनसे पूछ लेना। अगर खाना बनाते समय किसी की पत्नी की साड़ी जल जाए, चाहे वो 5,000 रुपए की हो, वो दोबारा साड़ी को नहीं पहनेगी। हाँ दीदी, कपड़ा जलाना कैसा हुआ? कुछ ना कर रहे हैं यहाँ आप लोग क्यों जलाते समझाना मरगट में। आप लोग जितने लोग हो यहाँ पर